जवाब दो, आपने लिख के दिया था 1.5 महीने में पैसा आ जाएगा। आप बताओ क्या? आप बताओ क्या? आप बताओ क्या? वो कागज मेरे पास पड़ा है। उसके बाद में कोर्ट में जाएंगे, कागज को लेकर। हाँ, मेरी बात सुनो। आप जिम्मेदारी पे बोला होगा आप यहाँ जानते हो, हम एक दूसरे को जानते हैं। आप सीआर चौधरी साहब को कहो कि आप किसानों के ऊपर कोशिश करिए, के लिए बनाया गया आपको पड़ी ना कि किसान आपके लिए बने। अरे भाई आपने कोशिश की, आप पार कौन पड़ी तो माने मिल तो लेने दे बाबू, फिर ऊपर लाएगा बाबू मिल लेने दो। मना कौन कर रहा है बाबू, मना कौन कर रहा है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप आएंगे, बड़े अधिकारी है तो बिल्कुल आराम से बैठे, कोई हनुमानगढ़ में डिग्गी अनुदान भुगतान का मामला काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ दे चुके हैं। किसान आज सर्किट हाउस पहुंचे थे। वहां पर सीआर चौधरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, बीजेपी के लीडर हैं, आज हनुमानगढ़ पहुंचे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए जद्दोजहद की गई किसानों के द्वारा, आखिरकार उसमें सफलता भी मिली और किसानों के द्वारा अपनी जो पीड़ा है सीआर चौधरी को सर्किट हाउस के अंदर बताई गई। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीआर चौधरी क्या बोले हैं, चलिए आपको वह सुना देते हैं। बात दरअसल ये कि किसान आयोग हर ज़िले में जाने का प्रयास कर रहे हैं। हर ज़िले में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अन्य काश्तकार हैं, इनके साथ में बैठकें करते हैं, उनके विचार सुनते हैं। हनुमानगढ़ का प्रोग्राम रखा, कल गंगानगर का है। हनुमानगढ़ के किसानों ने बात रखी, सब कुछ किसानों को पैसा वगैरह नहीं आया है और वो अलग से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए हमने आज यहाँ सर्किट हाउस में जो जितने भी फार्मर्स आए थे इनसे भी बात की, जो भी आपने भी सुना उनके साथ में। इनकी 4 मांगें हैं किसानों की। पहली, अटल भूजल योजना के तहत जो डिग्गी और अन्य काम हुए हैं उनका पेमेंट नहीं हुआ। तो ये बात सही है कि राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी लिख रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 215 करोड़ के लगभग राशि 17 जिलों के 38 ब्लॉक की किसानों का पेमेंट बाकी है। वो पेमेंट के लिए निवेदन किया। हालांकि उनका कहना था कि आपके यहाँ पे काम हमने जो बंद किया उसके बाद का पेमेंट हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने यही कहा कि काम पहले सैंक्शन हो गया था, काम हुआ है, कोई काम नहीं हुआ हो तो पेमेंट मत करो। इस पर विचार हुआ और सकारात्मक व्यू रखा, कैसे करके किसानों को दुखी नहीं होने दी जाए, किसानों को। दूसरी इनकी बात है मूंग की तुलाई, क्योंकि यहाँ मूंग थोड़े जल्दी आते हैं, इस कारण से 15 सितंबर से एमएसपी पे मूंग खरीदने का था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिक ऑलरेडी 1 अक्टूबर से मूंग खरीदती है, चाहे नागौर हो चाहे कहीं भी हो। यदि यहाँ थोड़े जल्दी पक जाते हैं तो हम बात करेंगे कि इसको 15 दिन अर्ली कर दें। यदि दूसरी ये शायद इनको पैडी की खरीद का था, धान की खरीद नहीं हो रही है, तो धान की खरीद के लिए भी वास्तव में, क्योंकि काफ़ी धान पैदा होते हैं, अच्छा किस्म भी अच्छी हो, तो वो देख करके एक बार क्वालिटी पे ज़रूर देते हैं ध्यान कि जिन जगहों पे वेल एस्टेब्लिश सेंटर्स हैं, जो राज्य ऑलरेडी दे रहे हैं, जिनका धान टेस्टेड है, पूरे भारत में दिखाया जा रहा है, और उसमें हनुमानगढ़ एक बार खरीदा भी गया। क्यों बंद हुआ ये भी पता नहीं है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी करके, और यदि कोई किस्म को लेकर के कोई झगड़ा नहीं हुआ तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है कि जहाँ हरियाणा 400-500 लाख टन गेहूँ चावल खरीदा जा रहा हो, वहाँ यदि किसी ज़िले के 1 लाख टन, 50,000 जो भी है, वट एवर द क्वान्टिटी, उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे अब आपके सामने किसानों से बात है। अभी एक किसान संवाद कार्यक्रम है जिसमें पूरे ज़िले से प्रोग्रेसिव फार्मर्स आए। किसान अपनी बात को रखेंगे, अधिकारी वहीं रहेंगे। किसी को खाद की प्रॉब्लम है, किसी के क्षेत्र के दिक्कत, पशुपालन को लेकर के दिक्कत है, कहीं पे बिजली को लेकर दिक्कत, कहीं पे इरीगेशन को लेकर दिक्कत हो सकती है। तो एक्चुअल में ये संवाद कार्यक्रम किसान आयोग किसानों की बात को जानने के लिए उसकी बात को आगे एक जायज़ रूप में, एक सॉलिड रूप में पहुंचाने के लिए, और नवाचार जो हो रहे हैं कृषि के, उनकी जानकारी कृषि वैज्ञानिक देते हैं, ताकि वही हमारे एम्बेसडर फार्मर, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो एम्बेसडर फार्मर्स का काम करते हैं, वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे। इसलिए
हर जिले में कार्य, कल गंगानगर में भी होगा, आज यहाँ पे। सर पूरे प्रदेश के अंदर आप किसान संवाद कर रहे हैं, किस तरह से किसान और समृद्ध बने, कि क्या नवाचार होने चाहिए, इसको लेकर से क्या कहें? देखिएगा, हमारी ये कि हमें पहला इंटीग्रेटेड फार्मिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। खाली खेत को जोतने से उससे काम नहीं चलेगा, हमें इरिगेशन पे ध्यान देना है। हमारी गवर्नमेंट, भजनलाल जी और मोदी जी दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार है। पानी किस प्रकार से राजस्थान को उपलब्ध कराया जाए। पहला जो सोर्स था वो तो था कि डिकीज है, वाटर फार्म पॉन्ड है, यानी खेत का पानी खेत में, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत ईच ड्रॉप मोर को और खेत का पानी खेत वाले में फार्म पॉन्ड्स की और डिगियों की योजना बनाई, और उसी के तहत ये सारे काम हो गए। दूसरा जो है आपका जो नदियाँ हैं उनका पानी जो बह करके, अधिकतर पानी बह करके चला जाता है समुद्र में, उसको कैसे रोका जाए। तो हमारी जो राम जल सेतु योजना है, जिसको हम कहते हैं यानी PKC के दो पार्वती, काली सिंध और चंबल, इनके पानी के कारण 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन में इरिगेशन हुई, करीब 16-17 जिलों के अंदर पीने का पानी उपलब्ध होगा। ऐसे ही कई सालों से यानी यमुना जल के बारे में चल रहा था, और वो अल्टीमेटली धन्यवाद दीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय CR पाटिल जी को, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को, इन लोगों के प्रयासों से, और मुख्यमंत्री हरियाणा से, ये सारे मिल करके, और राजस्थान का जो पानी का हिस्सा बनता है, इस प्रकार से पानी जो है राजस्थान के 3 जिलों से शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट को दिया जाए। तो हर क्षेत्र में आपने एक तीसरी बड़ी डिमांड रहती है किसान को, हमें दिन में बिजली मिलनी चाहिए। 2027 में राजस्थान बिजली निर्यातक बन गया। ऐसे ही हम कहते हैं कि ये अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता है किसान। अपने खेतों के अंदर जो आपका सोलर वाला प्लांट्स लगा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में राजस्थान का किसान AI की मार्फत आज आपको घर बैठा आदमी 7 दिन पहले बता सकता है मेरे यहाँ बारिश कब। ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के कारण वो अपना बचाव भी करता है, अपनी बुआई की तैयारी कर लेता है। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रही है। इस कारण से ये किसानों को हम अवगत कराने के लिए ही ये संवाद कार्यक्रम। सर एक बड़ा सवाल हो रहा है, पिछले दिनों जो गेहूँ खरीद हुई हनुमानगढ़ जिले के अंदर बड़े स्तर पे घोटाला हुआ है, अभी तक प्रशासन ने उनके नाम जारी तक नहीं किए, और जिन कुछ किसानों का अभी तक भुगतान भी जारी नहीं हुआ। अभी ये बताया किसानों ने करीब 500 फार्मर जिनका भुगतान नहीं हो पाया है, तो वो 100% वी विल शो यदि उनका वास्तव में गेहूँ बिका है, जिसका भी गेहूँ खरीदा गया है उसका पेमेंट किया जाएगा। उसमें केवल मात्र ये कोई FIR, ये प्रक्रिया कोई अलग है, उसको भी पुलिस विभाग के अधिकारियों से निवेदन करके अति शीघ्र दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसान का पेमेंट किया जाएगा। अच्छा, अभी एक सवाल मेरा, जैसे किसान 9 बजे आ गए थे वार्ता करने के लिए, और बाद में ये मैसेज गया कि वो हमारे से डर कर आयोग अध्यक्ष चले गए, तो आपको सूचना नहीं थी या आपको बताया नहीं गया था कि किसान आए? डरने वाली रात तो जन्म नहीं हुआ था, मतलब ये ऐसा नहीं है। जो प्रशासन ने ये पहले इम्प्रेशन इन्होंने, न तो मेरे से किसी किसान ने टाइम लिया, न मेरे से किसी किसानों ने, आई एम डूइंग एट माई सो मोटो बिकॉज आई एम द चेयरमैन ऑफ द राजस्थान किसान आयोग। और ये जो कल मीटिंग भी कराई तो मैंने अपने लेवल पे सारे काम करके और सारी वार्ता करके आया ताकि कल जवाब दे सके किसानों को। और क्योंकि उनका मीटिंग स्थल वहाँ पे है, तो मैंने कहा कि जब तक इकट्ठे हो जाएंगे, जो ही इकट्ठे हुए और सूचना मिली कि साहब वहाँ है, तो आगे आपकी बात हो रही है। तो अब सरकार आपकी ऐसा डबल इंजन की सरकार है, तो इनको डेडलाइन क्यों नहीं दी? कब तक आपको? जी, गवर्नमेंट के अंदर आज मैं कह दूँ कि 15 मतलब अगस्त को या 30 अगस्त को 100% हो जाए, तो प्रक्रिया दिन में कई बार समय लगता है। सर इतना टाइम भी लगता है? 2-2 साल का टाइम भी लगता है? 2 साल का टाइम में तो जागे ही नहीं थे, जागे भी अभी।